बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है बीफ का कौरमा, और बीफ कौरमे की इससे आसान रेसिपी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। बहुत ही आसान मैंने कर दिया है कौरमे को बनाने को, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बनाएंगे तो आपको बड़ी पसंद आएगी ये रेसिपी, जायका लाजवाब होगा इसका। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी जल्दी से क्लिक कर लीजिए। गोश्त मैंने ले लिया है बड़ा गाय का, और उसको मैंने गला लिया है नमक डाल के, और उसकी यखनी मैंने छान के अलग कर ली। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रख के उसमें मैंने तेल डाला 3-4 चम्मच, और एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने इसमें डाला है, जिसको मैंने फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन से कलर में। साथ ही मैंने डाल दी हैं इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें, 3-4 सब्ज़ मिर्चें आप डाल लें दरमियाने साइज़ की, और इनको भी बीच में साथ ही फ्राई कर लें। और जब फ्राई कर लेंगे हम इनको, तो फिर इन चीज़ों को निकाल के हमने ग्राइंड कर लेना है। प्याज को भी और सब्ज़ मिर्चों को एक साथ ही हम ग्राइंड कर लेंगे। गोश्त मैंने मुकम्मल गला लिया था, नमक मैंने उसमें डाल लिया था, और यखनी को मैंने अब छान के उसमें से अलग कर लिया हुआ है, और गोश्त मैंने उसमें से अलग कर लिया हुआ है। ये देखेंगे सारा प्याज इसमें से निकाल लेंगे, और इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें मेरे पास दालचीनी, लौंग, काली साबुत मिर्चें हैं और इलायची है। साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 चाय का चम्मच, और जो गलाया हुआ गोश्त था वो मैंने इसमें डाला है। और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और गरम मसालों के साथ इस गोश्त को 3-4 मिनट अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब इसमें जो पेस्ट बनाया था हमने प्याज का और सब्ज़ मिर्चों का, वो शामिल कर देंगे, और उसके साथ फिर हम इसको 2-3 मिनट मज़ीद अच्छी तरह से पका लेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। अब इसमें हमने डालने हैं मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1-1 चाय का चम्मच, और गरम मसाले का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच है, और इसके साथ मेरे पास दालचीनी का पाउडर और जायफल जवित्री का पाउडर है, जो मैंने तकरीबन 2-2 चुटकियाँ ली हैं। तो वो सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और ये मसाले शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें मैंने डालना है दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि कौरमे की जो ग्रेवी है वो स्मूथ बने। और दही इसमें डाल के फिर से इसको भूनेंगे। भुनाई का काम है सारा, जितना अच्छा भून लेंगे उतना अच्छा जायका आएगा। तो ये दही का पानी ज़रा खुश्क हो जाए और वो तेल छोड़ दे, तो जो हमने यखनी छान के रखी है वो इसमें शामिल कर देंगे। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। तो ढक्कन लगा के अब हम इसको इतनी देर तक पका लेंगे कि हमारी ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। तो ग्रेवी हमारी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है, हमारा बीफ कौरमा तैयार हो गया है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, दस्तरखानों को, घरों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।